तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुयांग लिहोंग के साथ उसके विलेज के बाहर खड़ा होता है और अब वह लिहोंग से थर्ड मेरिडियन में जाने का रास्ता पूछता है। यह सुनते ही लिहोंग बोलता है, मास्टर अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो आप थर्ड मेरिडियन में पहुँच जाओगे। यहाँ पर थर्ड मेरिडियन और फोर्थ मेरिडियन के बीच कोई भी बॉर्डर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर मास्टर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि थर्ड मेरिडियन की हालत फोर्थ मेरिडियन से भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ के मुकाबले वहाँ पर 100 गुना ज़्यादा मात्रा में चारों ओर करप्शन वायरस फैला हुआ है, जिसके कांटेक्ट में आते ही 1 सेकंड के अंदर ही कोई भी पर्सन मारा जा सकता है। अब यह सुनते ही डीमन एम्परर बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि थर्ड मेरिडियन में यहाँ से ज्यादा मात्रा में करप्शन वायरस मौजूद है। इससे यह साबित होता है कि जो चीज इस करप्शन वायरस को प्रोड्यूस कर रही है वह चीज भी थर्ड मेरिडियन में ही होगी। तब तो उस जगह पर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यह सुनते ही लियोंग हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर तो क्या आप दोनों थर्ड मेरिडियन में जाने वाले हो? पिछले 10,000 सालों में एक भी पर्सन उस जगह पर नहीं गया है और वह जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उस जगह पर ना ही कोई इमॉर्टल और ना ही कोई डीमन सरवाइव कर सकता है। पर सुयांग उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे जाने लगता है, जो देखते ही लिहोंग उसे रोकते हुए बोलता है, मास्टर आपने मेरी और मेरे फैमिली की जान बचाई है तो मैं आपको इस तरह मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। सुयांग बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यह बोलते हुए वह थर्ड मेरिडियन की ओर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुयांग और डीमन एम्परर थर्ड मेरिडियन में आ चुके होते हैं। वहीं पर उस जगह को देखकर डीमन एम्परर हैरान होता है, क्योंकि वहां पर चारों ओर करप्शन वायरस की आंधी चल रही होती है, जिसे देखते हुए डीमन एम्परर बोल रहा होता है, मास्टर यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर आपने यहाँ पर अपने बैरियर को एक्टिवेट नहीं किया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। यह जगह बिल्कुल हेल की तरह है, जहां पर आकर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और तरफ तरफ कर मारा जाएगा। तभी सुयांग चलते चलते रुक जाता है और अब डीमन एम्परर देखता है कि उनकी ओर काफी तेजी से एक करप्शन वायरस से बना हुआ टॉर्नेडो आगे बढ़ रहा होता है। यह देखते ही डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए एक काफी पावरफुल अटैक उस टॉर्नेडो के ऊपर करता है, पर वह टॉर्नेडो डीमन एम्परर की डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही डीमन एम्परर वापस से बैरियर के अंदर आते हुए बोलता है, मास्टर यह टॉर्नेडो काफी ज्यादा अजीब है, मेरे ख्याल से इसे यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो हमें यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढना चाहिए। सुयांग बोलता है, वह पर्सन बाहर से इस टॉर्नेडो को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस टॉर्नेडो के अंदर ही छिपा हुआ है। यह सुनते ही डीमन एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सुयांग आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वह टॉर्नेडो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से निकलकर एक लड़की बाहर आती है, जो अब तक उस टॉर्नेडो को कंट्रोल कर रही होती है। और अब वह लड़की चिल्लाते हुए बोलने लगती है, मेरे पास मत आना। यह बोलते हुए वह वहां से काफी तेजी में भागने लगती है, जो देखते ही डीमन एम्परर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। अब डीमन एम्परर को अपने पीछे आते हुए देखकर वह लड़की उसके ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगती है, जो देखकर डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यह लड़की यह सब कुछ कर कैसे रही है? और अब वह उन सभी पत्थरों को डॉज करते हुए उस लड़की का पीछा करने लगता है। वहीं पर अपनी जगह से खड़ा सुयांग चुपचाप यह सब कुछ देख रहा होता है। अब डीमन एम्परर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काफी तेजी से उस लड़की के पास चला जाता है, जो देखते ही वह लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह एक करप्शन ब्लास्ट करती है, जिसके प्रेशर से डीमन एम्परर वापस से सुयांग के पास आ जाता है। वहीं पर अब उस करप्शन ब्लास्ट की वजह से वहां पर दो करप्शन टॉर्नेडो बन चुके होते हैं। तभी डीमन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने अब मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। यह बोलते हुए वह अपने रियल फॉर्म में आते हुए काफी तेजी से फ्लेम थ्रोअर अटैक उन टॉर्नेडो के ऊपर करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डीमन एम्परर उस लड़की के पास जाकर उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वह लड़की दोबारा से डीमन एम्परर के ऊपर करप्शन ब्लास्ट करती है। अब इससे डीमन एम्परर की बॉडी के ऊपर करप्शन वायरस का असर होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही डीमन एम्परर उस स्पिरिचुअल हैंड को वहां पर ब्लॉक करता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वह लड़की कई सारे स्पिरिचुअल हैंड बनाते हुए सुयांग के ऊपर अटैक कर देती है।
पर सू यांग अपने स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उसके सभी स्पिरिचुअल हैंड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिस फॉर्मेशन पैटर्न से वह लड़की वहां पर कैद हो जाती है। अब डीमन एम्परर सू यांग के पास आते हुए बोलता है, तो मास्टर क्या यही लड़की सोर्स ऑफ करप्शन है और क्या यही लड़की करप्शन वायरस को प्रोड्यूस कर रही है? मैंने तो सोचा था कि इतने ज्यादा खतरनाक वायरस को बनाने वाला कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन होगा, पर यह तो मुझे एक विक्टिम लग रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल माउंटेन का एक कैद खाना दिखाया जाता है, जहां पर इमॉर्टल्स के उन दोनों स्पाई को कैद करके रखा गया होता है। वहीं पर वह दोनों भाई बहन कैद खाने में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोगों ने हमें यहाँ पर कैद करके क्यों रख रखा है? हम भी इमॉर्टल्स हैं जो होली सन को फॉलो करते हैं, और तो और हम यहाँ पर इमॉर्टल्स के लिए स्पाई का काम करते हैं। हम तुम्हारे साथी हैं, तो हमें प्लीज यहाँ से आजाद कर दो। और तो और हम दोनों ही यहाँ पर लुओ और डोंगमी को अपनी बातों में फंसा कर लेकर आए थे, जिससे होली सन उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सके, तो प्लीज हमें बाहर निकालो। तभी एक सोल्जर रुकते हुए बोलता है, तुम्हारे नाटक करने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं, तुम्हें यहाँ पर मौजूद दूसरे कैदियों से कुछ सीखना चाहिए। देखो एक दिन के अंदर ही यह दोनों यहाँ पर कितने ज्यादा शरीफ हो गए हैं, और तो और 3-4 दिन और इस जगह पर रखने के बाद हम इन्हें अपने इमॉर्टल क्लैन में शामिल कर लेंगे। तो तुम्हें यहाँ पर नाटक करने के बजाय इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब वह दोनों स्पाई अपने सामने वाले सेल में देखते हैं, तो उसके अंदर कॉमेट और कांगचू कैद होते हैं, जो कि होली सन के एक फोटो के सामने बैठकर प्रे कर रहे होते हैं, और वह होली सन को अपना भगवान बताते हुए लगातार उसकी पूजा कर रहे होते हैं। यह देखकर उन दोनों स्पाई को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी वह सोल्जर बोलते हैं, तुम्हें इन दोनों से कुछ सीखना चाहिए, तो तुम भी यहाँ पर होली सन की पूजा करना स्टार्ट कर दो, क्या पता वह तुम्हें भी अपने क्लैन में शामिल कर ले। यह बोलते हुए वह सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर बैठी लड़की बोलती है, मैंने आज से पहले इतने बड़े कायर कभी नहीं देखे। यह कैद खाने में मौजूद है और उन्हीं की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें यहाँ पर कैद किया है। तभी कांगचू बोलती है, आजकल के बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझते हैं। अगर तुम कैद खाने से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना होगा। और अब कांगचू देखती है कि सभी सोल्जर्स वहां से जा चुके होते हैं। यह देखते ही वह उठकर खड़ी होती है और अब वह होली सन के फोटो के ऊपर थूकते हुए बोलती है, वह नाटक कर करके परेशान हो गई है। यह बोलते हुए वह होली सन का फोटो लेकर वहां पर दूर फेंक देती है, और तभी सभी लोग देखते हैं कि जिस जगह पर वह फोटो चिपका हुआ होता है वहां पर कॉमेट और कांगचू ने एक होल बनाया होता है। और अब कांगचू अपने पास से एक हैमर बाहर निकालती है, और अब कॉमेट उस हैमर को लेते हुए वहां से भागने का रास्ता बनाने लगता है। यह देखते ही उन दोनों स्पाई के होश उड़ जाते हैं, और अब वह दोनों बोलने लगते हैं, यह दोनों तो हमसे भी बड़े नौटंकी है। अब कांगचू बोलती है, तो कॉमेट आखिर हम लोग यहाँ से कब तक बाहर निकल जाएंगे? कॉमेट बोलता है, 2 या 3 दिन के अंदर हम यहाँ से आज़ाद होंगे, जिसके बाद हम मास्टर को सब कुछ बता देंगे और फिर इस होली सन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यह देखकर वह दोनों स्पाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर वह लड़की बोल रही होती है, इस कैद खाने की दीवारें ब्लैक आयरन रॉक से बनी हुई है, तो आखिर यह लोग एक छोटे से हथौड़े से ब्लैक आयरन रॉक को किस तरह तोड़ पा रहे हैं? तभी उसका भाई बोलता है, हमने जितना सोचा था शायद से यह लोग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब वह स्पाई लड़की कांगचू की वहां पर तारीफ करते हुए बोलने लगती है, सिस्टर आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मैं यहाँ पर आपको फॉलो करके आपसे कई सारी चीजें सीखना चाहती हूँ, तो क्या आप यहाँ से बाहर निकलने में हमारी भी मदद कर सकती हो? कांगचू बोलती है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ यहाँ से आजाद होना चाहते हो? ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।